हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजीसी नेट नवंबर 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज क्लस्टरिंग ऑफ वेरिएबल्स। तो आज हम यहाँ पे ये भी समझेंगे क्लस्टरिंग होता क्या है। अगर फर्दर क्लस्टरिंग से रेलिवेंट और भी कोई क्वेश्चन आए तो एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सके। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्टी लेवल बताएं ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस और अपलोड होकर मिलती रहें और आपको हेल्प मिले। साथ ही आप चाहते हैं आपको फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले, साथ ही गेट नोटबुक पे कंप्लीट कोर्सेज़ की जानकारी मिले ताकि आप उनको इनरोल करके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमें हमारी टीम से पूछ सकते हैं, अपना नाम, टारगेट एग्जाम और पर्पस ऑफ मैसेजिंग लिखकर बताएं। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखिए कि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। 60% ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ पर आपसे ट्रू और नॉट ट्रू पूछा जाता है। उस बात पे ध्यान रखिए कि ट्रू पूछ रहे हैं कि नॉट ट्रू। तो टू स्टेटमेंट्स है आपके सामने विच इज़ रिगार्डिंग क्लस्टरिंग ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, दैट इज V1 एंड V2 आर यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग। Then consider the following statements for k means clustering with k is equal to 3, जहाँ पर k की वैल्यू 3 है। अब आपको ये ध्यान देना है, आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बट आपको ये ध्यान देना है कि इन्फॉर्मेशन कितने इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन में यूज़ करनी, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करने के लिए दी जाती है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि इफ़ V1 एंड V2 विच आर टू वेरिएबल्स राइट हैव कोरिलेशन ऑफ 1, the cluster centroid will be in a straight line, and second statement says if V1 and V2 have correlation of 0, then the cluster centroid will be in straight line। दोनों के दोनों आपको straight line कब होगा centroid, उस पे पूछा गया है जब V1 और V2 का कोरिलेशन कैसा हो, 1 हो या फिर 0 हो। तो क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है, बस आप क्लस्टरिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आप इसको ईजी मानकर चल सकते हैं इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को। अब आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा कि सेकेंड। तो एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सेम स्टेटमेंट दी हुई है, जस्ट आपको कोरिलेशन की वैल्यू चेंज की गई है, वेदर इट इज़ 0 और 1 राइट। तो आपको एक बात तो पता है कि दोनों में से किसी एक कंडीशन पे तो क्लस्टर सेंट्रॉइड जो है वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो मतलब ये है कि दोनों के दोनों साथ में ट्रू और साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। तो इसीलिए बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स भूल जाइए। बस याद रखना है कि 1 होगा कि 0 होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही करेक्ट और एक ही इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले समझो क्लस्टरिंग होता क्या है। क्लस्टरिंग का मतलब, क्लस्टरिंग आपका एक फेनोमेनन है। इस फेनोमेनन के थ्रू हम क्लस्टर बनाते हैं। नाउ व्हाट इज क्लस्टर? क्लस्टर का मतलब होता है सब ग्रुप क्रिएट करना। कोई एक ग्रुप में से सबसे पहले अगर हम जब भी कोई भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम पहले क्रिएट करते हैं क्या, ग्रुप। एंड देन फर्दर जब कैटेगराइजेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का तो वो क्रिएट करता है सब ग्रुप। एंड दिस इज द फेनोमेनन वी आर यूजिंग इन क्लस्टरिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन तरीके का डेटा एनालिसिस टेक्निक होता है, जहाँ पर हम डेटा को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें ताकि डेटा को हम स्ट्रक्चर कर सकें राइट, और एक सब ग्रुप बना सकें। नाउ हम ग्रुपिंग किस बिहाफ पे करते हैं, चाहे वो सब ग्रुप हो या फिर ग्रुपिंग हो। तो इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको ये डेटा माइनिंग में भी देखने को मिलेगा, ये कब होता है, क्लस्टर हम तब बनाते हैं जहाँ पर जो आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, जो सेम टाइप के डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, जो डिफरेंट टाइप के डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको अलग ग्रुप में रखते हैं। मतलब डेटा ग्रुप की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के हिसाब से हम सब ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। एंड यही प्रोसीजर आपके क्लस्टरिंग के अंदर देखने को मिलता है। जस्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट होमोजीनियस सब ग्रुप्स विद इन द डेटा राइट। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको यूक्लिडियन बेस्ड डिस्टेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, कोरिलेशन बेस्ड डिस्टेंस में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी राइट। यहाँ पे जो भी डिसीजन है वो सिमिलैरिटी मेजर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी चीज़ ग्रुपिंग करती हो तो वो होमोजीनियस के हिसाब से ही होती है कि कौन चीज़ें किससे मैच होती है। वो एट्रीब्यूट के बिहाफ पे भी हो सकता है
राइट। तो यहाँ पर हम सिंपली ग्रुपिंग करते हैं, सब ग्रुपिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स, सेगमेंटेशन, कंप्रेशन, वट एवर यू कैन से, राइट। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म्स में, तो ये जो आपका क्लस्टरिंग है वो किस टाइप का टेक्निक होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म्स में बात करें तो एक तो आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड होता है, राइट, और एक होता है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड। तो ये क्लस्टरिंग किस टाइप का है, तो क्लस्टरिंग आपका अनसुपरवाइज्ड है, राइट। ये बात याद रखिएगा, क्लस्टरिंग मेथड कैसा है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है, जहाँ पर कोई भी चीज़ें अगर हम बात करें तो जो भी आउटपुट आपका निकल कर आता है उसका कोई भी ट्रूथ अवेलेबल नहीं होता, दैट इज़ योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड, ठीक है, जिसका हम नहीं कह सकते कि प्रूफ अवेलेबल है। तो हमें इसके लिए इसके लेबल को बाय यूजिंग एल्गोरिदम्स इसको इवेलुएट करना पड़ता है एंड देन ओनली हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, राइट। कोई चीज़ प्रूव्ड है दैट मीन्स कि वो सुपरवाइज्ड है, और जो चीज़ अभी तक प्रूव नहीं है वी हैव टू इवेलुएट, वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें के मीन्स के हिसाब से बात कही जा रही है। तो देखो क्वेश्चन अगर मैं बात कहूँ, ये क्वेश्चन में इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं आपको एक क्लस्टरिंग के बारे में हर एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए क्लस्टरिंग किस टाइप का मैथडोलॉजी है, वो स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टेटमेंट 1। V1 और V2 अगर उनके बीच में कोरिलेशन 1 होगा तभी जाकर जो क्लस्टर सेंट्रॉइड है वो स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अगर 0 होगा तो वो क्या कोई स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा, डेफिनेटली नो। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आपको 2 कंडीशन दी जाएगी, एक बारी तो V1 और V2 का कोरिलेशन 1 होगा, इन दैट कंडीशन स्ट्रेट लाइन में होंगे क्लस्टर सेंट्रॉइड, और अदरवाइज कंडीशन 0 होगी, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना था, इस क्वेश्चन में कुछ भी कोई जान नहीं थी इसलिए मैंने इसको ईजी लेवल पे रखा था, राइट। यहाँ पर आपको जो एल्गोरिदम है के मीन्स का एल्गोरिदम रिगार्डिंग क्लस्टरिंग, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ जो ऑब्वियसली बताए एल्गोरिदम जो है वो कुछ स्टेप्स लेके चलता है। तो स्टेप 1 ये कहता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, मतलब कि कितने सब ग्रुप्स अवेलेबल है के अंदर, राइट। उसके बाद सेंट्रॉइड को इनिशियलाइज किया जाता है बाय फर्स्ट शफलिंग द डेटा सेट, जो भी डेटा सेट आप वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको शफलिंग करना होता है, और सेंट्रॉइड उसी टाइम पर जाकर क्या होता है इनिशियलाइज हो जाता है, एंड देन हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं के डेटा पॉइंट फॉर द सेंट्रॉइड बिना किसी रिप्लेसमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम सेंट्रॉइड को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया गया है। एंड देन थर्ड पॉइंट में क्या होता है, ये चीज़ें इटरेट किए जाते हैं, मतलब बार बार लूप क्रिएट होता है जब तक कि सेंट्रॉइड में कोई चेंजेस ना आ जाए, ठीक है, मतलब जब तक चेंजेस नहीं होगी हमें इटरेशंस करते रहने होंगे, तो इटरेशंस होगा यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, हमें कंप्यूट करना होगा सम ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट एंड ऑल द सेंट्रॉइड, जितने भी सेंट्रॉइड है और जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनके स्क्वायर डिस्टेंस का सम हमें कंप्यूट करते रहना होगा, एंड देन असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर, राइट। इस तरीके से ये काम यहाँ पे चलता रहता है। तो ये स्टेप्स थे कुछ, बट क्वेश्चन इसमें से ईजी ही पूछा जाता है जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 डेफिनेटली फॉल्स है, तो थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। So that's all in this video. Thank you. Keep learning, keep practicing.